गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? वी वर लर्निंग अबाउट डेसिमल्स, है ना। डेसिमल्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स रहता है ना, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। सेंटीमीटर टू मीटर, फिर किलोमीटर टू मीटर, देन केजीज और ग्राम्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट करके डेसिमल्स में कैसे वैल्यूज लिखते हैं, वो हमने सॉल्व किया था। उसको समझा था हम लोग कैसे करते थे, है ना। अभी वही हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे मैंने जो है सम लिया है। क्या है ये? 8 मीटर है ना। 8 मीटर को हमें किस में एक्सप्रेस करना है? हमें किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है यूजिंग डेसिमल्स। ओके। तो 8 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू आता है ना, उसको डेसिमल वैल्यूज में एक्सप्रेस करके लिखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जो बेसिक नॉलेज है, वो हमें क्या पता है कि 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 किलोमीटर की वैल्यू है 1000 मीटर, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी किलोमीटर में? 1 मीटर की वैल्यू किलोमीटर में कितनी होगी? वो 1/1000 किलोमीटर होगी, है ना। यहाँ पे 1/1000 कैसे आया है बच्चों? जो ये 1000 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है ना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर रहते हैं, है ना। 1000 मीटर रहते हैं, तो 1000 में हम लोग 1 मीटर को किलोमीटर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कितना आता है? 1/1000 किलोमीटर आता है, ठीक है। तो 8 मीटर की वैल्यू हमें आई है। ओके। हमें क्या पता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000। तो 8 मीटर की वैल्यू कितनी होगी किलोमीटर में? 8 इंटू 1/1000 होगी, है ना। तो 8 1 8/1000 किलोमीटर। ये जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है। क्या हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो 8 है न्यूमरेटर में, उसको मैं एज इट इज लिखूंगी, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 1000 है, यानी कि कितने जीरोस है? 3 जीरोस है। तो मुझे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद डालना है? मुझे 3 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल पॉइंट डालना है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक है, 1 2 3। यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट डाल दिया, तो 3 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल पॉइंट। और यहाँ पे जो है वंस की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो डाल देती हूँ। यानी कि होल नंबर्स में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं वो जीरो डाल के उसको रिप्रेजेंट करूंगी। तो 8 मीटर की वैल्यू किलोमीटर में कितनी हो गई? 0.008 किलोमीटर होगी। ठीक है, सभी को ये बात ठीक से समझ आई कि हम लोग मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल की मदद से? यस। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम यहाँ पे भी हम लोग मीटर को जो है किलोमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 8888 मीटर्स है। ओके। इसको हमें क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल्स की मदद से। तो आप कैसे करेंगे? हमें क्या पता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। ये अभी हमने पढ़ा है। सो 1 मीटर की वैल्यू किलोमीटर में कितनी होगी? 1/1000 किलोमीटर होगी, है ना। तो अभी जो है ये 8888 मीटर को मैं क्या करूंगी? इसको स्प्लिट करके लिखूंगी, है ना। 8000 प्लस 888, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। लिख सकती हूँ क्या नहीं? 8000 प्लस 888 का मतलब क्या है? 8888 मीटर ही है। तो जो 8000 है, अब मैं क्या करूंगी? 8000 मीटर जो है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगी। कैसे करूंगी? 8 इंटू 1/1000 प्लस
888 इंटू, एक मिनट, 1/1000। ओके, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 3 जीरोस और 3 जीरोस कैंसिल हो गए, है ना। इसका मतलब क्या है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आप एक मिनट, आप ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए। एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल करेंगे। 8000 इंटू 1, 8000/1000, प्लस 888 इंटू 1, 888/1000, है ना। तो क्या हम यहाँ पे 3 जीरोस कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया है? ये आता है 8/1, यानी कि 8 आ जाता है। 8 प्लस 888/1000, है ना। क्या हम 888/1000 को डेसिमल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 8 को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 888 है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना है? 1000 है, यानी कि कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस हो गए। तो मुझे डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद डालनी है? 3 पॉइंट के बाद, 3 डिजिट्स के बाद मुझे डेसिमल पॉइंट डालना है। तो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0। तो 8 प्लस 0.88 आता है, यानी कि 8.888 किलोमीटर, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी, आप, मैं ऐसे आपको लिख के दिखाती हूँ। जब ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये होल नंबर है और ये डेसिमल नंबर्स है। ओके, ये पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने 3 जीरोस डाला है, जिससे कि ये जो है 888 हम लोग आराम से इसको लिख के हम लोग ऐड कर सके। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को ये समझ आ गया? इन दोनों को हम लोग जोड़कर लिखते हैं, 8.888 किलोमीटर्स। ठीक है, ओके। तो सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया है कि हम लोग यूनिट ऑफ मेजर्स को डेसिमल्स में कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग उन वैल्यूज को, यूनिट ऑफ वैल्यूज को जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो अभी हमने वो जो टॉपिक है यूजेस ऑफ डेसिमल्स में जो है, हमने वो कंप्लीट कर दिया है। उसमें हमने क्या क्या सीखा है? हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, है ना, मीटर टू किलोमीटर, देन मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना, फिर ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर रुपीज, सॉरी, पैसे टू रुपीज हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, ये हम सभी ने सीख लिया है। ओके, और यूजेस ऑफ डेसिमल्स कहाँ कहाँ आते हैं? लेंथ में आता है, वेट में रहता है, और मनी के कॉन्सेप्ट में हमने वो सीखा है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सम लेती हूँ, 2.66 प्लस 1.85, इसको ऐड करके मुझे हमारा आंसर चाहिए। तो इसको हम लोग ऐड कैसे करते हैं? हाउ डू वी ऐड बोथ द डेसिमल डिजिट्स? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो 2.66 है ना, उसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिखती हूँ, 2.66, 1.85, एज इट इज मैं क्या करूंगी, होल नंबर की जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 1 को मैं क्या करूंगी, 2 के नीचे ही लिखूंगी। देन पॉइंट के बाद क्या है, 8 है और 5 है, प्लस। हमेशा याद रखना, जब भी आप डेसिमल्स को ऐड करते हो ना, तो प्लेस वैल्यू बहुत मैटर करता है। ओके, प्लेस वैल्यू जो है बहुत मैटर करता है, तो हमेशा टेंस की पोजीशन एक दूसरे के नीचे ही आनी चाहिए, सॉरी, हंड्रेड्स की पोजीशन एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, फिर टेंस की पोजीशन भी वैसे ही आनी चाहिए, और वंस की पोजीशन के जो नंबर्स है वो भी एक दूसरे के करेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही आने चाहिए। ओके, यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस।
अगर आप ऐसे लिखते हो तो गलत है, ये आप ऐड ही नहीं कर पाओगे, ये गलत हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ये ऐसा है, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। तो हमेशा जो है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे देखिए, दोनों एक दूसरे के नीचे ही है। तो करेक्ट प्लेस वैल्यू में लिखना बहुत ही आवश्यक काम है, तभी आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप ऐड करोगे तो भी आंसर आपका गलत आएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आप ऐड करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स ऐड 2.66 प्लस 1.85। सबसे पहले हम लोग ऐड कहाँ से करते हैं, हम लोग चालू करेंगे फ्रॉम द राइट एंड, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा, है ना। जब होल नंबर्स को ऐड करते हैं तभी भी हम लोग वैसे ही करते हैं, है ना, वंस की पोजीशन से ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे नंबर जो है कौन से प्लेस वैल्यू पे खत्म हुई है, हंड्रेड्स की पोजीशन पे खत्म हुई है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 6 + 5 कितना आता है, फटाफट आंसर बताओ। 6 + 5, 6 इन द माइंड 5, आफ्टर 6 7 8 9 10 11। तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा और 1 जो है यहाँ पे कैरी कर दिया, ओके। 6 + 1 7, 7 + 8 कितना होता है, 7 + 8 इज 8 9 10 11 12 13 14 15 आता है। तो 15 का जो है 5 मैंने यहाँ पे लिखा और 1 जो है यहाँ पे कैरी कर दिया, ओके। सो 2 + 1 3, 3 + 1 4। यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 451। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, हमें क्या डालना है, हमें डेसिमल पॉइंट डालना है। तो डेसिमल पॉइंट आप कहाँ डालोगे, जहां पे ये दोनों पॉइंट्स आपने लिखा है ना, करेक्ट उसी के नीचे ही आपको डेसिमल पॉइंट डालना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4.51 आ गया। कितना आ गया, इसका आंसर क्या है, 4.51। सभी को एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल्स में समझ में आ गया है, ओके। और एक सम लेते हैं, 27.076 प्लस 0.550 प्लस 0.004, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने डेसिमल डिजिट्स है, यहाँ पे 3 है ना। 3 डिजिट्स को हमें ऐड करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट में नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, 27.076, ओके। दूसरा क्या है, 0.550 है, 0.550। यहाँ पे गौर फरमाओ बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है जो होल नंबर्स में है, यहाँ पे दो नंबर्स है ना, वंस और टेंस। लेकिन यहाँ पे होल नंबर में क्या है, सिर्फ जीरो है, यानी कि वंस में सिर्फ जीरो है, टेंस में तो कोई नंबर ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये वंस की पोजीशन पे है। तो इसको हमें कहाँ लिखेंगे, वंस की पोजीशन अंडर लिखेंगे, यानी कि 7 के नीचे आएगा ये, 0.550, है ना, 0.550 ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे जो है नंबर कहाँ पे है, वंस की पोजीशन पे है ना। टेंस में कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ पे डेसिमल में अगेन 3 नंबर है, कोई बात नहीं। तो 0.004, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज ही रख देंगे। यहाँ पे जो है मैं प्लस साइन डाल देती हूँ, जो हमारा ऑपरेशन यानी कि एडिशन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए वंस के नीचे वंस के नंबर्स ही आए हैं, टेंस के नीचे कोई नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ जो हमारा ऑपरेशन है वो कर दिया है, एडिशन ऑपरेशन का जो साइन है वो लिख दिया है। यहाँ पे देखिए टेंस की पोजीशन सभी एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, हंड्रेड्स के वैल्यूज, फिर थाउजेंड्स के वैल्यूज, ठीक है। तो हमेशा जो है प्लेस वैल्यू करेक्टली लिखना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है, तो हम लोग फ्रॉम द राइट एंड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज जो है, कौन से प्लेस वैल्यू पे जो नंबर्स खत्म हो रहे हैं, थाउजेंड्स की पोजीशन पे खत्म हो रहे हैं, है ना। तो 6 + 4 कितना, 6 + 0 तो 6 ही आता है, 6 + 4 कितना आएगा, यस वेरी गुड, कितना आता है, 10 आता है। तो 0 मैंने लिख दिया, 1 यहाँ पे मैंने कैरी कर दिया। 7 + 1 इज 8, 8 + 5 कितना आता है, 8 + 5, आफ्टर 8
9, 10, 11, 12, 13। 13 प्लस 0 इज 13 ओनली, तो 3 यहाँ पे रख लिखा मैंने, 1 को जो है क्या कर, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड। यस, 3 को मैंने, 13 आया था आंसर, है ना। 7 + 1 इज 8, 8 + 5 इज 13। 13 का मैं जो 3 है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और 1 जो है यहाँ कैरी कर दूंगी। सो 1 + 0 इज 1। 1 + 5 कितना आता है, 6, करेक्ट। 6 + 0 इज 6। 6 एज इट इज लिखा है, कैरी करने में कोई डिजिट ही नहीं है ना, वंस यानी कि सिंगल डिजिट नंबर आया है आंसर, वंस की वैल्यू आई है, तो एज इट इज मैं 6 लिख दूंगी। 7 + 0 इज 7, अगेन 7 + 0 इज 7। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज मैं 2 लिख देती हूँ, तो हमारा आंसर कितना आया है, 27.630। आंसर कितना है, 27.630। तो इज इट क्लियर, डायरेक्टली अगर आपको डिजिट्स दिए जाते हैं तो आप लोग ऐड कैसे करते हो। हमेशा दो बात ध्यान में रखनी है, क्या है कि प्लेस वैल्यू जो है डेसिमल नंबर्स की, वो करेक्ट जगह पे लिखनी है, फिर एडिशन करना है, ठीक है। एडिशन एज इट इज करना है, जैसे कि आप होल नंबर्स में करते हैं वैसे ही करोगे, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है हमेशा करेक्ट लिखना है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग और थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे, जहां पे आप जो है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपको है ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के पेज के ऊपर ऊपर भी आपको क्या दिया है, एडिशन ऑफ डेसिमल्स के प्रॉब्लम्स है ना। तो वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, जिससे कि हम लोग वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। लता स्पेंट, लता स्पेंट ₹9.50, ये जो मैं लिखती हूँ र के फॉर्म में, वो रुपी का सिंबल है बच्चों, इंडियन रुपी का सिंबल है, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखते हैं रुपीस को, पहले हम लोग RS लिखा करते हैं, लेकिन ये अभी नहीं है ये। हम लोग रुपीस को हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले र लिखना है, और बाद में बीच में से लाइन डालनी है, ठीक है। ओके, 9.50 फॉर बाइंग अ पेन, एंड ₹2.50 for one pencil. How much money? How much money did she spend? ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है बच्चों, लता नाम की लड़की है, उसने क्या किया है, उसमें स्पेंड किया है, यानी कि खर्च किया है। कितने रुपए खर्च किए हैं, लता स्पेंड ₹9.50, ₹9.50 उसने खर्चे हैं क्या खरीदने के लिए, फॉर बाइंग अ पेन, पेन खरीदने के लिए 9.50 उसने दिया है। फिर उसने एक पेंसिल भी खरीदी है, कितने रुपए की, ₹2.50। तो उसने दो सामान खरीदी है कि कौन कौन से, एक है पेन और दूसरा है पेंसिल, है ना। पेन उसको कितने में मिली है, ₹9.50, और पेंसिल उसको कितने में मिली है, 2.50। तो प्रश्न क्या है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, मतलब कुल मिला के उसने कितने रुपए खर्च किए, यानी कि इन दो नो वैल्यूज को हमें ऐड करके आंसर निकालना है, ठीक है। टोटल अमाउंट पेन और पेंसिल के लिए उसने कितने खर्चे हैं, टोटल अमाउंट कितना आया है, वो हमें पता करना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, amount spent for buying pen, कितने, ₹9.50,
ठीक है। अमाउंट स्पेंट फॉर बाइंग ए पेंसिल, कितने उसने खर्चे हैं? ₹2.50। तो करेक्ट वैल्यूज को हम लोग उनके प्लेस वैल्यूज के नीचे ही लिखेंगे, डिजिट्स को, ठीक है। हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, है ना? एडिशन कर रहे हैं, तो एक मिनट। यस। ओके। देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंट, टोटल अमाउंट स्पेंट, कितना खर्चा हुआ है वो हमें ऐड करके दिखाना है। तो 9.50 प्लस 2.50, तो 0 प्लस 0 इज 0। 5 प्लस 5 कितना आता है? 10 आता है, तो 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 को मैंने कैरी कर दिया। ओके। सो 9 प्लस 1 कितना आता है? 9 प्लस 1 इज 10। 10 प्लस 2 कितना आता है? 10 प्लस 2 इज 12, है ना? तो पॉइंट कहाँ पे डालूंगी? ठीक इसी डेसिमल पॉइंट के नीचे। तो ₹12.00 का मतलब क्या है? इसका मतलब है ₹12। पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ जीरोस है, तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे? होल नंबर्स लिख देंगे। तो वैल्यू कितनी है? उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं? ₹12 उसने खर्च किया है पेन और पेंसिल खरीदने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट इजी? ओके। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आई एम सॉरी। Nazreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length. Find the total length of cloth bought by her. तो प्रश्न क्या है बच्चों? नजरीन नाम की लड़की है, उसने क्या खरीदा है? नजरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है फॉर हर शर्ट, तो शर्ट बनाने के लिए उसने कपड़ा खरीदा है कितना? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ खरीदा है, कपड़ा खरीदा है किसके लिए? ट्राउजर बनाने के लिए, यानी कि पैंट बनाने के लिए। हम लोग पैंट को ट्राउजर्स भी बोलते हैं। ओके। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। तो उसने शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़ा खरीदा है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर खरीदा है। और ट्राउजर बनाने के लिए कितना खरीदा है? 2 मीटर 5 सेंटीमीटर खरीदा है। तो प्रश्न क्या है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ब्रॉट बाय हर। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, सो दोनों कपड़ा मिला के उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा है वो हमें करना है। ठीक है, सो वी हैव टू ऐड बोथ द टर्म्स। हमें शर्ट का कपड़े का लेंथ और ट्राउजर के कपड़े का लेंथ दोनों मिला के हमें कितना उसने खरीदा है वो लिखना है। ठीक है। ओके। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या है, जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें क्या था? डायरेक्टली 9.50 रुपीज 2.50 था, है ना?
तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज जो है डायरेक्टली दे दिए थे आपको, है ना, 9.50, 2.50। लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने वैल्यूज दिया, यूनिट ऑफ मेजर्स दिए हैं, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। उन्होंने डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में आपको नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर दो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है। तो जब दो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हमें एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइदर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर सेंटीमीटर में, दोनों को कन्वर्ट करके तब हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर। हम लोग क्यों सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि ये दो अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आइदर हम लोग दोनों के वैल्यूज मीटर में लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर में लिख के हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने किया है ना, वी हैव लर्न ऑफ हाउ टू कन्वर्ट द थिंग्स, है ना। तो सबसे पहले वो हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन, लेंथ ऑफ क्लॉथ, वॉट, लेंथ ऑफ क्लॉथ वॉट फॉर शर्ट, कितना लेंथ उसने खरीदा है शर्ट के लिए, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, है ना। इसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंगे, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा है, मीटर है ना। सेंटीमीटर के बाद मीटर आएगा, तो वो बड़ा हो गया, तो उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे हमेशा जो है, बड़े यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना, तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मीटर में कितनी होगी, 1/100 होगी, है ना, 1/100। तो उन्होंने जो है डायरेक्टली यहाँ पे 3 मीटर दे दिया, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 1/100, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है मीटर में, 1/100। तो 20 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, 20 इंटू 1/100। सो एज इट इज मैं 3 मीटर लिख देती हूँ, प्लस 20 इंटू 1, 20/100, है ना। ओके, सो 3 मीटर प्लस, क्या हम 20/100 को डेसिमल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। जो न्यूमरेटर में कितना वैल्यू है, 20, उसको एज इट इज मैं यहाँ पे लिख लूंगी, ठीक है। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 100 है, यानी कि कितने जीरोस है, 2 है, तो मुझे डेसिमल पॉइंट कहाँ डालनी होगी, 2 डिजिट्स के बाद। सो 1 2, यहाँ पे पॉइंट मैंने डाल दिया और 0। सो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3.20 मीटर आ गई, है ना, 3.20 मीटर। ये कैसे देखें यहाँ पे, 3.00, 0.20, तो कितनी आती है, 3.20 मीटर आ गई। ओके, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 3.2 मीटर्स, 2 के बाद 0 है, तो डायरेक्टली हम लोग सिर्फ 2 मीटर, 3.2 मीटर लिखे तो भी कोई बात नहीं है। ओके, सो हमने फर्स्ट शर्ट की वैल्यू जो है मीटर में कन्वर्ट कर दी। अभी हमें क्या करना है, हमें ट्राउजर्स की जो लेंथ है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, है ना। सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर लिखेंगे 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, 2 मीटर को एज इट इज मैंने लिख दिया, 5 इंटू 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज 1/100, तो 5 सेंटीमीटर की कितनी वैल्यू होगी, 5 इंटू 1/100, है ना, मीटर में। 2 मीटर प्लस 5 1 5/100 मीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, तो एज इट इज मैंने 5 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 100 है, यानी कि 2 जीरो है, तो एज इट इज हम लोग
काउंट करेंगे, एक, दो, दो डिजिट के बाद मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डालूंगी, तो वैल्यू कितनी आती है, 2.05 मीटर आती है ना, 2.05 मीटर। तो ट्राउजर्स का लेंथ कितना हो गया मीटर में, 2.505 हो गया, 2.05। तो इसको फटाफट लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट फॉर ट्राउजर 2.05 मीटर। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए 3.2 पे मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद टेंस की पोजीशन के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे है टेंस के बाद हंड्रेड्स पे है, तो इसलिए हंड्रेड्स की पोजीशन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जीरो डाल देती हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो एडिशन करते समय, ठीक है। तो जब भी अगर आप यहाँ पे आपने देखा नंबर जहाँ पे खत्म होता है, बात करें बीच में आप जीरो नहीं डाल सकते, ओके। तो यहाँ पे जो है नंबर खत्म हो रहा था, यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थी। तो जब आप ऐड करोगे तो कंफ्यूजन ना हो, तो आप ऐसे ऊपर जो है जीरो डाल सकते हो, ठीक है। तो 0 + 5 कितना आएगा, 5 है ना। 2 + 0 कितना आएगा, 2। 3 + 2 कितना आता है, 5 आता है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हो गया, 5.25 मीटर हो गया। कितना हो गया, 5.25 मीटर। तो सभी को समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स आप कैसे करते हो, जब डायरेक्टली डेसिमल नंबर्स देते हैं तो कैसे करते हैं। तो एज इट इज आप नंबर को प्लेस वैल्यू जगह पे डाल के एडिशन करना है। अगर वैल्यू जो है मेजरमेंट्स यूनिट्स में दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में, तो उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मीटर, सेंटीमीटर और मीटर को दोनों एक साथ मैंने लिखा है मीटर में, और उसके बाद जो है ऐड करके लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर, सभी को ये बात ठीक से समझ आई है, ओके। बिफोर वी वाइंड अप द क्लास, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। यस, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि हम लोग मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके क्यों लिख रहे हैं। मैंने बताया ना बच्चों, मीटर और सेंटीमीटर जो है दोनों अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, उसको जो है मैं कन्वर्ट करके एक सिंगल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि मीटर में लिख करती हूँ, तभी आप ऐड करोगे, ठीक है। दो डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स को आप ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा जो है अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर्स है तो उसको सिंगल यानी कि एक ही यूनिट में करके फिर एडिशन करना है, ओके। ऑलराइट, बिफोर वी वाइंड अप मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक फोटो मैंने आपको दिखाई है ना, इनका नाम क्या है, व्हाट इज दिस, ये कौन से मनुष्य की मैं फोटो दिखा रही हूँ। तो इनका नाम है मैरी केनेथ केलर, ओके। मैरी केनेथ केलर, ये एक अमेरिकन है, ओके। ये पहली महिला है जिनको जो है पीएचडी की पदवी मिली थी। पीएचडी जो है ये हाईएस्ट डिग्री रहती है किसी भी मनुष्य के लिए, क्योंकि ये जो है अब स्कूल खत्म करते हो पीयूसी के बाद, डिग्री के बाद, फिर मास्टर डिग्री के बाद आपको पीएचडी, वो भी रिसर्च करने के बाद मिलती है। एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक स्पेसिफिक विषय पे जब आप रिसर्च करते हो तभी आपको पीएचडी मिलती है। तो ये एक पहली महिला है जिन्होंने कंप्यूटर के विषय में पीएचडी प्राप्त की थी, ओके। तो ये एक अमेरिकन है जिन्होंने है बीएससी कंप्लीट किया था, वो भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इन्होंने किया था। फिर उनकी जो रुचि है किस विषय में आ गई, कंप्यूटर में आ गई, तो उन्होंने कंप्यूटर में अपना जो है रिसर्च किया था। उन्होंने कई सारे कोडिंग्स और प्रोग्रामिंग किए थे, जिससे कि आज हम लोग कंप्यूटर रन कर पाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। लेकिन ये जो है ये एक आविष्कारक है ना, मनुष्य ने इसको बनाया है। तो ये भी एक महिला है जिन्होंने कंप्यूटर आज जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति लाने के लिए इनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने जो है सॉफ्टवेयर्स बनाए थे, कोडिंग बनाए थे, जिससे कि कंप्यूटर जो है वर्क कर पाए। इनका जो है जो कंप्यूटर के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में इनका बहुत ही
स्पेशल रोल है, तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पीएचडी भी प्राप्त हुई थी। तो ये पहला महिला है जिन्होंने कंप्यूटर्स के विषय में पीएचडी प्राप्त की है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।